यही से भइल बा, यही से भइल बा कमरिया हमर चाह करना, यही से भइल बा। ए भैया फिर से वही आवाज, वही अंदाज, वही साज से आप लोगों के बीच में एक बिरहा एकदम करंट मैटर भेजे के काम करत बनी। आज के समय में आप लोगों के देखे के मिली, सुने के मिली, शायद केहू केहू पे ही बीतल भी हुई। इंसान धोखाधड़ी में कितना धन कितना दौलत गंवा दिलन, काहे खातिर? केहू के यहाँ झटका में नौकरी दिवा दे, 5 लाख दे दा, 10 लाख दे दा। इससे आप लोगों को बचना होगा। एक बिरहा ऐसा आप लोगों के बीच में ला रही हूं, ये बिरहे को आप लोग सुनिएगा और दिमाग में बैठा कर सोचिएगा कि इंसान लालच में आके क्या कर बैठता है। असल में बहुत कम लोग जिएलन, नकल के दिखावा बहुत लोग करेलन। बिरहा में 2 लाइन के साखी में कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखत हुआ। कैसे भैया? इसको हिम्मत कहे कि धोखा, हे भैया जाने कितने जन को लूटा, नकली अधिकारी के भइले पर्दा फास। ए भैया आज के समय में नौकरी पाना बड़ी कठिनाई है। बड़ा मेहनत करते हैं नौजवान, बड़ा परिश्रम करते हैं तब जाकर नौकरी मिलती है। लेकिन कुछ यही में हुवन चापलूस, कहीं के करी हिम्मत के करी मेहनत। देखा इनकर हिम्मत कहा या इनके दिमागदार कहा। इनकर इतनी बड़ी हिम्मत, छोटी मोटी नौकरी के बात नहीं बा। IAS अधिकारी, एक नकली IAS अधिकारी जकर पर्दा फांस भइल बा। लेकिन ये बनलन कैसे? ये बिरहा में पूरी सच्चाई आप लोगों के बतावे चलत बानी। कहानी बा भागलपुर बिहार की। भागलपुर बिहार के रहे वाला एक लड़का जो कम ही उम्र में गरीबी से मुंह मोड़ना चाहता था। परिवार बड़ा गरीब था, झोपड़ी में माता पिता रह रहे हैं। लेकिन लड़का के नाम जो बतावल गई गौरव उर्फ ललित किशोर। इसके दिमाग में बचपन से ही चलने लगा कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा, बहुत रुपए कमाऊंगा। लेकिन परिवार की स्थिति देख के ओकरा दिमाग में लगल कि हम नौकरी ना करब, अगर यह गरीबी रही तो हम कहाँ से नौकरी करब। माई से जाके कहलस कि माई अब हम तोहरे घरे में ना रहब। माई रोवे लगलिन कि बेटा ऐसन काहे कहत हुआ। कहलन कि हम गरीबी में जिए खातिर ना बनल है, हम बनल बानी तो रुपया पे बिस्तर पे हमरे अगर बिछावल जाई तो नोटन के गड्डी, महल में रह एकदम सुख चैन की नींद सोवे खातिर झोपड़ी में हमरे बस के 18 साल की उम्र में घर छोड़कर चला जाता। परिवार दुखी है, लेकिन फिर भी लोगों को इंतजार है कि बेटा लौट कर आएगा। बीच में पिताजी खत्म हो जाते हैं, पिता का देहांत हो जाता है, लेकिन ये ललित किशोर लौट के घर नहीं आता। समय बीतता है बाबूजी, ये करने क्या लगा? एक लाइन तरज हो, जियो जियो।
हमके कोरा उठावा हमार बलमू, हमके कोरा अरे बा बहादुर जिया जिया हमके कोरा उठावा हमार बलमू। ए भैया इंसान धरती पे आता है, भगवान किस्मत में लिख देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किस्मत में अगर गरीबी लिखी है तो गरीबी ही रहेगी। अच्छा कर्म करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, क्या पता आपका किस्मत बदल जाए। लेकिन एक राम मन में का सवार बा लिखे के पड़ल। मिला बजन मवता कई के करमवा कमाल भैया, मिला बजन मवता कई के करमवा कमाल भैया, काहे अधर्म के घाटे नहाल भैया, काहे अधर्म के घाटे नहाल भैया, काहे अधर्म के घाटे नहाल भैया। जियो जियो क्या बात। क्या बात है। घटना बिहार के एक आदमी से जुड़ल, सुन के खबरिया हो नींद सबके उड़ल, बहुत अच्छे। क्या बात है। मानो मनोता के ऐसा निकाली दीवाल भैया, मनवा मनोता के ऐसे निकाली दीवाल भैया, काहे अधर्म नहाला हो, काहे अधर्म के घाटे जियो। काहे अधर्म के घाटे नहाल भैया, बाबू ये मन बड़ा ही चंचल है, इस मन को जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। यही से कहल गईल बा कि धन के बढ़ल तो कुछ ठीक होला, लेकिन मन के बढ़ल नहीं ठीक बा। आज ये ललित किशोर उर्फ गौरव चल देता है, इसके दिमाग में खुरापात आ जाता है, दिमाग का बड़ा तेज बताया गया। ये सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गया। इसे पता है कि मेरे पास रुपए नहीं है, मैं आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन ये अपने आप को तेज करके
ये काम करने क्या लगा कि कुछ नौजवानों को पकड़कर ये फर्जी तरह से उनसे पैसे लेता और ये कहता कि मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। जब 2-4 लोगों के साथ ऐसा करता, कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते तो उस शहर को, उस गांव को छोड़कर ये दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता। इसका दिनचर्या, ये जो काम ये था, इसका सिलसिला काम जारी रहा। लेकिन कहल गईल बा बकरा के माई कब तक खैर मनाए, कहियो न कहियो घाटे भइल का भैया। बिरहा में बड़ी नई तर्ज है लेकिन मिजाजी तर्ज बा। जियो ओहो, अरे बाबा मोरा बलमा, मोरा बलमा, सखी बलमा, हा हा बलमा कदर न जाने वाली रे उमरिया के। तर्ज के हिजा छोड़ा, लेकिन जमाना के लोगन के दिमाग में खुरापात का आ गईल बा। कितना अपने आप के उ लोग ऊंचा बनावे खातिर दूसरे के नीचा दिखावत हुवन। केहू के घर लूट के सोचत हुवन कि हम राजा बन जाई, तो कबले बनवाए भैया। कवि जी लिखत हुवन का, कब सोचले, कब सोचले, कब सोचले, कब सोचले वो भैया छोटी सी उमरिया में। क्या बात है। तरकीब हरदम खोजे, तरकीब हरदम खोजे छोटी सी उमरिया में। कब सोचले, कब सोचले वो है भैया छोटी सी उमरिया में। उसका तेज है। नौकरी दिलाई तो यही समझाल भैया, लाख दू लाख नाही बहुतों को फसाया। क्या बात है। तरकीब हरदम खोजले, तरकीब हरदम खोजले छोटी सी उमरिया में। कब सोचले, कब सोचले, कब सोचले हुए भैया छोटी सी उमरिया में।
ए भैया बा 1 लाख नहीं कई लाख रुपया कमा के लोगन के फंसा के बा ये बहुत बड़ा आदमी बन गया। अच्छा, इसके दिमाग में एक बात आई, लोगों को घर से पता था कि ये लड़का मेरा जा रहा है पढ़ने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए। बा कई साल हो गया, ये जब लौटा अपने गांव तो किस रूप में? आईएएस अधिकारी बन के, बा आईएएस का विल्ला लगा के बड़ी बड़ी गाड़ी से और साथ में बॉडीगार्ड। अच्छा, घर वाले सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बेटा इतना बड़ा अधिकारी। मिठाई हाथ में लेके माँ के पास जाता है बा 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 कि माई बा हम बहुत बड़ा अधिकारी बन गईली, अब तो के झोपड़ी में ना रहा के अब तो के झोपड़ी में ना रहे दे। बा समय के इंतजार करा, लोगन के सेवा करी, ओकरा बाद तोरे खातिर बढ़िया से महल बनवा दे। बा माई खुश बा कि हमार बेटा हमरा से दूर इतना दिन रहल लेकिन एक अधिकारी बन के आइल बा। गांव निराश जितना रिश्तेदार रहलन, रास्ता में जे लोग ओके गाली देत रहलन, बा आज खड़ा होके सोचत हवन कि भैया ई त निकम्मा रहल, बा एकरे दिमाग में जुनून रहल, ये अधिकारी कैसे बन गईल? कलन लागे तब घरे से बहरे निकलल, दिमाग खुलल, मेहनत कैलस, आज पढ़ लिख के आईएएस बन के घर आइल ह। स्वागत सम्मान होखता, बियाह भइल, अधिकारी का बिल्ला लगा के चल देलस कहा? गोरखपुर। जब गोरखपुर गईल बा तब भेंट केकरा से भइल? एगो बिरहा में बड़ी पुरान तर्ज हो कि गज भर के, अरे गज भर के गुजारिया गजब करली। कि जबनिया राम बोलाइला, हरा जबनिया राम बोलाइला, हरे या बत्ता बकर हो गज भर कई गुजरिया गजब कर। ए भैया, आईएएस अधिकारी बन के एक ही जिला नहीं बल्कि कई जिलाओं में राज करने लगा, लेकिन ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं कि फर्जी आईएएस है, कोई नहीं जान पा रहा है। लेकिन ये गोरखपुर में गया तो एक व्यापारी से मिलता है, बहुत बड़ा व्यापारी। बात का कैलस भैया? आईएएस अधिकारी बिल्ला लगाई लिखले हो। जियो अरे बड़ी ढेर रुपया अब कमाई लिहले हो। आईएएस अधिकारी बिल्ला लगाई लिखले हो। जियो जियो क्या बात? अरे पटना में मीटिंग एक कैले व्यापारी से, अरे पहले 20 लाख लाई के कैले कारोबारी से। अरे 200 करोड़ ठेका में, 200 करोड़ ठेका में, अरे फसाई लिहल देखो बड़ी ढेर आज रुपया कमाई लिहल सो।
ए भैया एक व्यापारी से मिलता है, जिस व्यापारी का नाम बताया गया मुकुंद माधव। मुकुंद माधव से जब मिलता है, एक वीआईपी होटल में जाके पटना में मीटिंग करता है। मीटिंग के समय ही ये 20 लाख मुंह दिखाई के रूप में ले लेता है उस ठेके की। और जब 20 लाख लेलन तो ठेकेदार मुकुंद माधव पूछलन कि आगे, कहलन कि 200 करोड़ का ठेका है। अब मुकुंद माधव खुश करी, बाप रे बाप, लागत हमारो किस्मत आज जगिए जाई। लेकिन ए बाबू, जब ठेकवा मिली तब ना यार 20 लाख गईल। अब मुकुंद माधव के शंका हो गई कि 200 करोड़ का ठेकवा बा कहाँ। जाके सवाल कर दिया कि तुम हमें फंसा रहे हो, मैं केस कर दूंगा। अच्छा, ये मैं साथ के देलस ललित किशोर के यानी गौरव के ससुराल वाले साथ दिए बापूजी। बैठा के मीटिंग कैलन, रफा दफा कैलन। मुकुंद माधव भी सोचलस कुछ रुपया मिली यहाँ से हम निकली। बैग में ए बाबूजी कुछ रुपए दे के इस केस को रफा दफा करके यहाँ से भी बच जाता है। और चलता कहाँ ये है, बिरहा में तेरी के लाइन हो। अरे बेईमनिया ढेर दिन ले ना चली, अरे बेईमनिया हे भैया ढेर दिन ले, हो बेईमनिया ढेर दिन ले ना चली, तो एक दिन जरूर उतरी इज्जत वाला पनिया। यार हो पनिया, यार हो पनिया, एक दिन जरूर उतरी इज्जत वाला पनिया। बेईमनिया ढेर दिन ले ना चली, एक ना एक दिन सच्चाई बाबूजी सामने आ ही जाती है। आज व्यापारी को 90 लाख रुपए दे के इस केस को रफा दफा कर दिए। वो व्यापारी जो मुकुंद माधव था, मोकामा का रहने वाला, वो चला जाता है। लेकिन अब ये मुकुंद माधव के माध्यम से इनकर पोल खुले वाली बा, इनके ना पता बाप, उसको भी नहीं पता कि मेरे बैग में कितना रुपए है। वो लेके बैग बाबूजी चलता है, लेकिन इधर होखत का बा भैया तरज बा। क्या बात, स्वर्गीय रामदेव उस्ताद अपने जमाने के आलम में गावत रहलन भैया। कैसे कहे पिया परदेसिया न भावे लगनवा, हर पैरी बनल बास जारिया हो मोरी, उड़ी उड़ी जाली अचरिया। बारे बहादुर लेकिन भइल का ए भैया, कि कैसा नहीं भइले, अब से बची गईले, दिहले साथ ससुरारिया हो लई के चलल महंगी मोटरिया। बहादुर हुआ बकरक माई कबल खैरा मनाई, एक ना एक दिन जरूर कटाई।
ओ महंगी मोटरिया। उधर ट्रेन में माधव मुकुंद बैठा है, टीटी आकर चेक कर रहा है। टीटी माधव मुकुंद के पास से जाकर फिर सामने चला गया, पीछे घूम कर देखता है कि इंसान को पसीना क्यों आ रहा है। मैंने इससे कुछ पूछा ही नहीं, जाकर बैठता है। क्या हुआ भाई, क्यों पसीना आ रहा है? माधव मुकुंद कहता है कि नहीं कुछ ऐसी बात नहीं, ऐसे ही आ गया। तबीयत ठीक है? टीटी वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से वहीं पर आता है, देखता है कि पसीने से एकदम लथपथ। माधव मुकुंद के बैग पे जब वो टीटी हाथ लगाता है तो माधव मुकुंद खड़ा हो जाता है कि मेरी बैग नहीं है। टीटी कहता है हाँ, मैंने तुम्हारा बैग चेक ही नहीं किया, वो बोलते हो कि तुम मेरा ये बैग नहीं है, इस बैग में क्या है? जब चैन को बैग का वो खोला गया तो नोटों की गड्डियां। ए बाबू, पास के चौकी पे खबर गई, प्रशासन के लोग आए, माधव मुकुंद को ले गए जेल। इनकी बात यहीं पे छोड़िए, माधव मुकुंद जेल में है, प्रशासन के लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन ये ललित किशोर उर्फ गौरव, ये एक स्कूल गोरखपुर के एक विद्यालय में जाके चेक इन कर रहा है। वहाँ का जो पढ़ा लिखा टीचर था, उसकी निगाहें इनके जो साथ में सुरक्षा कर्मी थे उनके शरीर पर गया। देख रहा है कि खाकी वर्दी, किसी की आर्मी की ड्रेस, कोई का सादा ड्रेस। वो सोचता है कि कैसा ये आईएएस है। जाके सुरक्षा कर्मियों से एक लोग से पूछता है कि भैया आपका पेमेंट कितना होगा? तो वे जिससे पूछ रहा, दूसरे का चेहरा देख के कह रहा कि मुझे नहीं पता, मेरे साहब महीने में बढ़ा कर दे देते हैं। वो आश्चर्यचकित कि बाप रे बाप, ये कैसा आईएएस है, अपने तरफ से पेमेंट दे रहा है। दूसरे से जाकर पूछता है कि तुम्हारा पेमेंट कितना है? वो कहता है कि मेरे साहब हर महीने जितने भी हम लोग हैं हमको पेमेंट बांटते हैं। शंका हो गया उस टीचर को कि कोई आईएएस नहीं है तो फर्जी लग रहा है। ऐसा कौन सा आईएएस है जो अपने सुरक्षा कर्मियों को अपने जेब से पेमेंट देगा, वो भी खाकी वर्दी में है, कोई आर्मी के ड्रेस में है? ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। अच्छा, ललित किशोर के शंका हो गई कि साला गड़बड़ कर था, ले आके गाड़ी में बैठ के चला लगन। लेकिन वही गोरखपुर में एक रोड पे मुलाकात कैसे भइल बा? एसडीएम से। कैसे भैया? पापट में कहना है। पूछे ले, अरे गोरखपुर में आया फर्जी मैन, एसडीएम पूछे ले, हुआ आपका कौने सन में चैन? एसडीएम पूछे ले। जियो जैसे नाम पता हो पूछा, मार दिया हो थप्पड़ हो, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी, बोल पड़ा है लपड़ हो। यार ललित किशोर जो आईएएस के डिग्री लेके बिल्ला लगा के बढ़िया से थार फार्चूनर में घूमत हुवन, वही जगहिया पे वही इलाका के एसडीएम पहुंचलन। एसडीएम साहब का तो वो नहीं क्या कहलन कि आईएएस अधिकारी हुवन। अच्छा, बेचारा डरात हुवन, कहलन कि हम इनके कबो देखली ना, के हुवन ही। जाके कहते कि सर एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछूं क्या?
ललित किशोर के पसीने तो छूटे लगल कि फंसावे वाला। कलन ये बताइए कि आपका किस सन में चयन हुआ? इतने बतिया पूछते ललित किशोर एक हाथवा अपन निकलस और खींच के मरला से एक थप्पड़। खलस कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल जवाब करने की? तब तक बेचारा कुछ हूरी न बोले वाला कि दूसर का थप्पड़ खींच के ओरिजिनल एसडीएम एक फर्जी आईएएस से थप्पड़ दूठ मिलल। बेचारा शर्म के मारे लौट के चलैलन, केहू से जिक्र ना कैलन, लेकिन दिमाग में शंका बा कि फर्जी है। एक हम कतो देखली बेचारू जाके। अब सोचिए एक एसडीएम को एक आम इंसान थप्पड़ मार दे, अगर ये सोशल मीडिया पे खबर फैल गई तो लोग क्या सोचेंगे? वो बेचारा अपनी इस बातों को छिपा कर अपने तक ही रख लिया। लेकिन धीरे धीरे ये गौरव उर्फ ललित किशोर की पोल खुलने लगी। कैसे? माधव मुकुंद के बयान से प्रशासन के लोग खोजने लगे, पता करिए किस बैच में ये फर्जी आईएएस घूम रहा है और किस इलाके में है, बहुत जल्दी पता करिए। काने में आवाज आइल बा घूमत था, अपने आप के बचावत बा। कैसे भैया? अल्लाह में कहना है। आशिक मिजाज बहुत आशिक मिजाज बहुत हावे मन चलाए बाबू। शादीशुदा होके बावजूद लड़की रफता। फूल फूल ले कैसा फूलवा में पहुँचल भैया। फर्जी डीएम है साला फर्जी बिल्ला। तीन गो गर्लफ्रेंड दुई गो गर्भवती बाटी। जितना लोग बगैले हो सब दे बता। पकड़ी के पुलिस जब कैले बा कड़ैया भैया। सारी कर तू तपापी दिया है बता। दूसरे स्कूल में जाता है, ये कानों कान खबर हो जाती है कि फर्जी आईएएस घूमकर स्कूलों की जांच कर रहा है। अच्छा स्कूल में पहुंचलन तो एक पढ़ा लिखा चैप्टर टीचर रहलन। अच्छा कुछ टीचर होलन के देखते मान अधिकारी के पसीना छूटे लगत है, भले वो पढ़ाई किए हों, लेकिन वही में एक चैप्टर टीचर रहलन, मोबाइल अपन खोल के वीडियो बना लेलन। कलन सर ये बताइए आपका किस सैन में चयन हुआ, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? ये जो कर्मचारी हैं आप ही के हैं? तब तक तो ललित किशोर के पसीना छूटे लगल कि लागत बस दूसरों मिल गई है। जल्दी से गाड़ी में बैठलन भागलन और जो वीडियो रहा के वीडियो के वायरल कर देलन। अच्छा जे वीडियो के देखल जे ठगाल रहल सब जाके बयान देवे लगलन कि ये ठगी है, इसने हमारा इतना रुपए ले लिया, किसी का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख नौकरी के झांसा देकर कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, ऐसा कहकर बाबूजी कितने नौजवानों का पैसा ये लूट लिया था। ए भैया ये ना ये नौकरी पैसे के आशिक ना रहल, लड़कियों के आशिक रहल। शादीशुदा होने के बावजूद इसके पास 3 गर्लफ्रेंड।
एक नहीं भैया, बहुत करबा 2 ठकैले बा, हिम्मत करबा लेकिन वो सोचा 3 ठकैलस। 3 गर्लफ्रेंड, ओकरे बावजूद 2 ठक गर्भवती, तीसर की बेचारी लपेटा में। जब वीडियो के देखली जाके थाना में रिपोर्ट कैली कि साहब हमनी के साथ बड़ा गलत भइल बा। ए बाबू, ये ललित किशोर पकड़ाया है और जब जेल गया तो जेलवो में कर खिचड़ी पकत बा। ये जेल में अपन करतूत बंद नहीं करता, एक डायरी पेन ले ले हा, वह डायरी पेन से जितना भी कैदी हुवन झूठ मूठ के कलश कितने लगी हम तो हर बेल करवा दे। अच्छा जेके जेके पता बा कलन के साला फर्जी IAS 420 है इसके झांसा में, लेकिन अपन उ क्रियाकलाप चलुए रखत बा। जेल में भी इसकी आदत नहीं सुधरी है, इसीलिए कबीर जी को खड़ी के भाव में लिखना पड़ा। क्या अरे पढ़ल लिखल लोगवा जब काम करी अरे पढ़ल लिखल लोगवा जब काम करी तब का बोला या ना पढ़वा राम राम करी एक बात बता देना चाहती हूँ, पढ़े लिखे लोग जब ऐसे नीचता पर उतर आते हैं, इतने हद तक नीचे गिर जाते हैं कि अपनी शिक्षा अपना संस्कार भूल जाते हैं, तो सोचिए जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या करेंगे। यही से कवि जी के लिखे के पढ़ल और हाथ जोड़ के हमारे निवेदन में लाइन पे गौर करी हालो। अरे लाख बेरोजगार पर करो न ऐसा धंधा, मेहनत मजदूरी कई के काटो दुख का फंदा। अरे मानव की मर्यादा ना बदनाम करी है, तब का बोला या ना पढ़वा राम राम करी है। जियो जियो। यही से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, गरीब हो बेरोजगार हो मेहनत करिए, परिश्रम करिए। मेहनत करेंगे तो मेहनत का आपको फल मिलेगा। परिश्रम करने वाली की कभी हार नहीं होती है। मेहनत करना सीखिए, लेकिन मक्कारी से नहीं, झूठ से नहीं, सत्य का साथ दिए, धर्म का साथ दीजिए। ए भैया, सत्य के मार्ग पे चलवा कठिन बा, लेकिन फल अच्छा ही मिली। ऐसन धंधा करे से, ऐसन काम करला से का फायदा जहाँ नाम बदनाम हो जाए। हाथ जोड़ के निवेदन बा ऐसन करे वाला से कि ऐसन काम मत करा। लोगों के मेहनत के साथ, लोगों की पूंजी के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। ए भैया, यही से कबीर जी के अंतिम और आखिरी लाइन में कहना पड़ा, गुरु बिहारी गुरु गणेश ना छोड़ो धर्म ईमान। अरे स्वर्ग चंद्रिका रामदेव का पढ़ लेना आख्यान हो। बेईमानियां ढेर दिन लेना चली त ज्योति